क्या रोहन की माँ मान गई है शादी के लिए? जी हाँ फ्रेंड्स, बात करेंगे स्टार प्लस पे जो सीरियल आ रहा है ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा, उसके बारे में। वीडियो को पूरा देखने से पहले एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, कल रोहन और अपराजिता की बातचीत होती है बैंक के बाहर, कल आपने देखा था। और वो शादी के लिए बात करता है। तभी अपराजिता कहती है अगर तुम आरू से सच्चा प्यार करते हो तो अपनी माँ को क्यों नहीं मना लेते। तभी रोहन कहता है दीदी अगर मेरी शादी आरू से नहीं हुई तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो जैसे ही बातचीत करता है तो अप्पू कहती है ठीक है मैं पैसे की व्यवस्था कर रही हूँ, तुम अपनी मम्मी को बस मना लो। तभी रोहन कहता है ठीक है दीदी, मैं जरूर अपनी मम्मी को मनाऊंगा, और वो अपने घर चला जाता है। अपराजिता भी कुछ सोच के अपने घर के लिए निकल लेती है। इधर दिखाते हैं रक्षित के घर में ईरा जो है अपने ऑफिस से मासी को कॉल करती है और ऑफिस आने के लिए बोलती है सभी के साथ। तभी उसकी मासी कहती है कि क्या हो गया है ईरा, तुम ऑफिस क्यों सबको बुला रही हो। तभी ईरा कहती है मैं रक्षित को सरप्राइज देना चाह रही हूँ, क्योंकि उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें सभी को आना है, और मैं फैमिली वालों को बुला के रक्षित का दिल जीतना चाहती हूँ जिससे वो शादी के लिए हाँ कर दे। इतनी ही बातचीत हो रही थी तभी सुधा जी वहां आ जाती हैं। जैसे ही रक्षित की बड़ी मम्मी पीछे घूमती हैं, देखती है सामने रक्षित की माँ यानी कि सुधा जी खड़ी हैं। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो बात को बदलते हुए कहती है ईरा तुम कहीं रक्षित के प्यार में बुद्धि ना हो जाना। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है। तभी सुधा जी पूछती है क्या हो गया। तभी वो बताती है हमारी ईरा का कॉल था, और वो कह रही है कि रक्षित से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैंने रक्षित के लिए एक सरप्राइज रखा है और सभी को ऑफिस बुलाया है। तभी सुधा जी कहती है मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा जो है सोने में अच्छा लगता है पित्तल में नहीं। रक्षित की बड़ी माँ को ये बातें बहुत ज्यादा खड़ जाती है और वो कहती है कि मैं इसका बदला, इस बेइज्जती का बदला जरूर तुमसे लूंगी। उधर दिखाते हैं अपराजिता जैसे ही अपने घर का एंट्री डोर बेल बजाती है वैसे ही अप्पू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सामने जो गेट खोलती है वो उसकी बहन आराध्या, वो भी खुशी के साथ में, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आरू की खुशी देखकर उसका ठिकाना नहीं था। उसने बताया कि रोहन का कॉल आया था। रोहन ने बताया कि दीदी ने मुझे बहुत समझाया है, मैंने मम्मी से बात की है, मम्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी है, बस आप पैसे की व्यवस्था करिए। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। उसके पापा तो कह ही रहे थे कि मुझे तो अपनी बेटी पे पूरा विश्वास था। उसकी दादी, उसकी मम्मी सभी उसका साथ देते हैं अप्पू का। और जो कभी ना साथ देने वाले उनके भाई हैं अविनाश, वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दीदी को अपनी सैल्यूट करते हैं। जैसे ही सबकी बातचीत हो रही थी सभी लोग खुश हो रहे थे, डोर बेल बजती है और एक बुके भेजा जाता है जिसपे लिखा होता है माई लव। आरू ये गेट खोल के बुके लेती है और अपनी दीदी को पकड़ाते हुए बोलती है कि देखो रोहन कितना ज्यादा रोमांटिक हो रहा है, जैसे शादी की बात हुई वो सरप्राइज पे सरप्राइज भेज रहा है। इतनी ही बात कहते दोबारा से डोर बेल बजती है और एक केक होता है, उसपे भी लिखा होता है केक पे भी माई लव। तभी आरू कहती है देखो रोहन को एक से एक सरप्राइज भेज रहा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुशी से केक खोलते हैं। तभी तीसरी बार बेल बजती है और कहानी में आने वाला है ट्विस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि ललित की एंट्री हो गई है। ललित आते हैं और बोलते हैं मेरी बीवी वापस करो। ललित अपनी नौटंकी दिखाते हैं, सभी को अपना डबल रोल दिखाते हैं, यानी कि नाटक करते हैं। अपनी सास के पैर छूते हैं, ससुर के पैर छूते हैं और साली और साले को गले से लगाते हैं और कहते हैं कि सभी खुश हैं, मेरी बीवी क्यों खुश नहीं है। अपराजिता पुरानी बातें सोचकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और सोचती है कि ये यहाँ पे क्या करने आया है, जरूर इसका कोई मकसद होगा। तभी ये यहाँ पे अपराजिता की फैमिली बहुत ज्यादा खुश है, जिसमें कि उसकी मम्मी और पापा दामाद जी का स्वागत करते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन उनको क्या पता कि सच्चाई क्या है, क्योंकि उनको वो चिट्ठी मिली ही नहीं थी जिसमें सच्चाई लिखी हुई थी, क्योंकि ललित ने वो चिट्ठी बदल थी। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं लेकिन अप्पू बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। उधर दिखाते हैं कि सभी लोग ऑफिस में पहुंच चुके हैं और ईरा जो है रक्षित से कहती है मैं तुम्हें एक सरप्राइज दे रही हूँ। वो रक्षित को पीछे घुमाती है और सामने जैसे ही रक्षित अरविंद जी को देखते हैं, यानी कि अपने पापा और मम्मी पूरे परिवार को, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरविंद जी को गले से लगा लेते हैं। अरविंद जी भी रक्षित को गले से लगाते हैं और कहते हैं रक्षित मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम इस मुकाम पे पहुंच गए हो। तभी ईरा कहती है मैं, रक्षित ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें वो साड़ी का जो बुनकर है उसको ढूंढने वाला है, इसलिए मैंने आप लोग को भी इनवाइट किया है। हालांकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना ये कैसे इम्पॉसिबल होता। तभी वो कहता है, रक्षित की जो बड़ी माँ है वो कहती है मेरी ईरा बहुत अच्छी, मेरी ईरा ने सब कुछ किया है, क्योंकि उसको रक्षित की नजरों में ईरा को अच्छा दिखाना था। लेकिन सुधा जी उसकी चाल समझ जाती हैं कि ये क्या कहना चाहती है, क्योंकि वो सुधा और अरविंद को मम्मी पापा बुला देती है। तभी सुधा जी तुरंत बोल देती हैं जो रिश्ते जहाँ पे हैं वही अच्छे लगते हैं, तो मुझे मासी ही बुलाओ, माँ नहीं। तभी दोनों को ईरा जो है कुर्सी पे बिठाती है, ऑफिस की जो मेन चेयर होती है उस पे बिठाती है, अरविंद जी को और बगल में सुधा जी को। ये सब देख के सुधा जी सब समझ जाती हैं कि ये इन्हीं दोनों का दिमाग लगाया हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। काफी खुशी का माहौल चल रहा है फ्रेंड्स। और कल क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें साड़ी का जो बुनकर था यानी कि अपराजिता, वो सामने आ जाएगी। कल मिलती हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। मेरा नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।